हाँ जी। कोटक बैंक कॉस्ट टू कॉस्ट, औरो फार्मा आपको दिया गया था, मैं बता देता हूँ औरो फार्मा कितने पर दिया गया था। औरो फार्मा दिया गया था 22 पे और चल रहा है 24.35 पे। और अपोलो हॉस्पिटल दिया गया था आपको 114 पे और 119 चल रहा है। 5 पॉइंट, मतलब 650-700 रुपए इसमें आपके चल रहे होंगे। किसी ने लिया है? किसी का कोई क्वेश्चन इन ट्रेड्स के लिए? एनी क्वेश्चन? अभी अपोलो हॉस्पिटल का जो टारगेट है, अभी लेटेस्ट टारगेट जो है 130 के आसपास है, 130 132। औरो फार्मा का जो पहला टारगेट है वो आपका है 26 और दूसरा टारगेट है 29। और कोटक बैंक में भी पहला टारगेट यही आप समझ के चलो 10 रुपए, 11 रुपए के करीब है। आरोप फरमा भी ले सकते हैं। हाँ जी। हेलो सर, आरोप फरमा भी ले सकते हैं। औरो फार्मा, हाँ अभी आप ले सकते हो। 24 रुपये पे चल रहा है, 24 रुपये 35 पैसे। औरो फार्मा ले सकते हो आप। औरो फार्मा का अभी आप अगर लोगे तो एसएल होगा, ये क्या कहते हैं आपका, 22 रुपए, 22 रुपए 66 पैसे, मतलब 22 रुपए के करीब का एसएल होगा औरो फार्मा में। और टारगेट का कितना रखेंगे? आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है, ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर से बोल रहे हो। सर इसका टारगेट कितना रखेंगे? टारगेट औरो फार्मा का पहला है 26.25, सेकंड टारगेट है 30 रुपए। अपोलो हॉस्पिटल पे अभी तो बोला मैडम, अपोलो हॉस्पिटल का पहला टारगेट ही आपका 132-130 रुपए के करीब है। कोटक बैंक थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा है, डाउन इन द सेंस व्हाट कि मैं बता देता हूँ आपको। कोटक कोटक मैंने दिया था 9 रुपए 40 पैसे पे दिया था, 9 रुपए 45 पैसे पे है कोटक, और अभी वहीं खड़ा है। कभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही कोटक बैंक चल रहा है, और मेरे ख्याल से अगर ये फटेगा तो इसका पहला टारगेट 11 रुपए होगा, दूसरा टारगेट सीधा 20 रुपए। दूसरा टारगेट सीधा 20 रुपए, क्योंकि अभी आप ये देखोगे बोलिंजर बैंड एकदम पाइप की तरह चल रहा है, तो एकदम पाइप में ही चल रहा है ये। निफ्टी भी मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया है, 18,300 का कॉल। ठीक है। 18,300 के कॉल का जो स्टॉप लॉस है, यही इसी कैंडल का लो है, 72 रुपए 70 रुपए के करीब का लो है ना। हाँ सर। 72 रुपए 70 रुपए के करीब का लो है। अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही है, एक मिनट। स्क्रीन शो हो गई। हाँ सर। तो कोटक बैंक देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट, औरो फार्मा आपका प्रॉफिट में, अपोलो हॉस्पिटल आपका प्रॉफिट में, और निफ्टी का जो ट्रेड चल रहा है अभी वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। निफ्टी का जो ट्रेड है अभी आपका कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, निफ्टी के नीचे आने के चांसेस कम है। निफ्टी का जो पूरा ऑक्सीलेशन सिनेरियो है वो बुलिश ही है। अभी तो जाने के कम है, आज आज की बात कर रहा हूं, अभी तो जाने के कम है, और मैं यहां से मैं एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं 340 तक, 18,340 तक मैं यहां पर एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
क्योंकि अगर आप इसको 1 घंटे पर भी जाके देखोगे, हिलेगा मिलेगा आपको सेल में ही बताएगा, ऐसी बात नहीं है कि हिलेगा मिलेगा आपको बाई में बताएगा, हिलेगा मिलेगा आपको सेल में ही बताएगा। लेकिन जो अदर डेटा जो निकल के आ रहा है वो यही बता रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगी। एज सिंपल एज दैट, है ना साहब। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैडम आप सिंजन वाले ट्रेड से निकले कि नहीं? निकल गए सर। और कौन सा ट्रेड है आपका बताइए? और जो आप दिए वही है, और एक बैंक निफ्टी का है 45,000 के सी है 61 पे। मई का मई का है। 45,000 का सी। हाँ, देख लेते हैं इसको भी, कितने पे खरीदा है? 61 का है, 61। 60 का चल रहा है, 36 हो गया, निकलो ना इसमें से, क्यों रुके हुए आप हैं? इससे निकल क्या मैडम? ठीक है सर, इसमें से भी निकल जाते हैं। 15% का डाउन कॉस्ट लेके चलो मैडम, अच्छा। 15% का डाउन कॉस्ट लेके चलो, 15 से 20%, आधा हो चुका, 50% हो चुका है ना। हाँ, तो 40%। आप किसका इंतजार कर रहे हो? गुरुजी आके निकलवाएंगे आपको। अगर गुरु जी तो नहीं निकलवाते तो नहीं, इसलिए तो लॉस हो जाता है। निकलिए आप इसमें से, फालतू का लॉस बैठ के क्यों पकड़ रहे हो? दूसरा प्रॉफिटेबल ट्रेड लो ना, या तो मत ठीक है ट्रेड सर। लो। ठीक है सर, सारा ट्रेड से निकल गया। और भारतीय ट्रेड है, हाँ, और IRCTC है। आईआरसीटीसी का देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है आज। IRCTC तो 1800 दे रहा है। बोले आपके यहाँ कितना है? आईआरसीटीसी भी सही चल रहा है, डे चार्ट पे क्या बोल रहा है? डे चार्ट पर भी सही चल रहा है। आईटीसी का क्या है? आईटीसी, आईटीसी भी आपका सपोर्ट पे है। वीक में कहाँ चल रहा है ये? वीक में भी सपोर्ट पे है, ठीक है, आईटीसी भी सही चल रहा है। IRCTC नहीं है सर मेरे पास, IRCTC है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेंथ वाइज सपोर्ट बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलायंस कितने पे चल रहा है? RELI, रिलायंस, रिलायंस भी सही चल रहा है, ठीक है। ओके, कोटक बैंक निकल रहा है, औरो फार्मा अभी उसी पे है, और अपोलो हॉस्पिटल, औरो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल या कोटक बैंक किसी ने भी लिया होगा तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट में होगा, भले एक लॉट में होगा तो कम से कम कुछ नहीं तो 3 या 4 हज़ार का प्रॉफिट निकल रहा होगा, कम से कम 3 या 4 हज़ार का प्रॉफिट निकल रहा होगा। ज़्यादा जानकारी लेनी है स्टॉक ऑप्शन पे तो आप जाओ यूट्यूब चैनल पे आप जाओ, और ये अपना क्या कहते हैं, मेरे चैनल पे आप जाओ, SK, ये जो कल का वीडियो जो दिया हुआ है, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग, इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, इसको जाके जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर औरो फार्मा यहाँ पे देखिए 50 की मूविंग एवरेज आ रही है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर ये पागल हो जाएगा, फिर ये आज के हाई तक जाएगा, ये 30 रुपए तक जाएगा ये। कारो पर और कोटक महिंद्रा, ये तो दोनों मई का ही है। क्या मैडम, ऐसा लग रहा है आप बहुत दूर से बोल रहे हो। नहीं सर, अब पास नहीं हो रहा, बोले आरो पर और कोटक महिंद्रा, ये दोनों तो मई का ही है। नहीं मई, समझ में आया। आरो फर्मा और कोटक महिंद्रा, ये दोनों तो मई एक्सपायरी का ही है। हाँ, इसी एक्सपायरी का, ये इंट्राडे के लिए है। आपके पीछे शायद बहुत ये आई थिंक पंखा उंखा चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ।
हाँ, इसी वजह से। जब मत बोलिए तो अपने आप को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है और ये यूट्यूब पर जाएगा, है ना। जब मत बोलिए तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। निफ्टी में अभी क्या चल रहा है? निफ्टी में भी अभी वही चल रहा है। स्टॉप लॉस दिया हुआ है, स्टॉप लॉस के पास आएगा तो निकल जाइएगा, सिंपल सी बात है। ऊपर जाने के चांसेस 70% हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई क्वेरी, बताएं। हाँ जी। एक्सिस बैंक 950 सी का क्या? एक्सिस बैंक 950 का। स्टोन दिया था ना आपने उसका, हाँ, वो उसका क्या टारगेट? टारगेट क्या है सर? अभी कम से कम आप उसको 30 दिन तक तो होल्ड रखिए। एक्सिस बैंक का मैं आपको टारगेट बता दे रहा हूं। टारगेट तो किसी को नहीं मालूम है सर, आपको या मुझे एसएल मालूम होना चाहिए। डर लग गया। पहला टारगेट है सर इसका 960। ओके। हाँ, पहला टारगेट है इसका 960। अब ये टारगेट क्यों है आपको समझ में आया है? बताइए। क्या है सर टारगेट इसका? 960। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये टारगेट क्यों है समझ में आया, जो भी पहले पूछ रहे थे? एक्सिस बैंक। तो टारगेट पूछ के गायब हो गए। कौन पूछ रहा था टारगेट? मैं गौरव पूछ रहा हूँ। ये टारगेट क्यों है 960, तो मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, बट क्यों है ये पूछा है? हाँ, वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कोशिश कर रहे हैं जरा मुझे ही बताइए, जरा मैं भी जानूं आपकी कोशिश सही है या गलत है। हेलो सर, ये प्रीवियस रेसिस्टेंस है सर, वही है ना? हाँ, दूसरा। दूसरा रीजन। मेजर रेसिस्टेंस है सर, मेजर रेसिस्टेंस। हाँ, मार्केट में आप कितने दिन से हो गौरव जी, मल्लिकार्जुन जी? सर कितने दिन से आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो? सर ट्रेडिंग तो अभी थोड़ा कम ही करता हूँ सर, थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा करता हूँ, लेकिन नहीं, ट्रेडिंग से एक 3-4 साल से हूँ सर। 3-4 साल से हैं, चलिए अच्छी बात है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपका। लेकिन कच्चा एक्सपीरियंस सर, ऑफ ऑफ नॉलेज पूरा क्यों? नहीं सर, पूरा नहीं सीख पाया सर, अभी अभी तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और सीखा नहीं सर। सीखा नहीं? क्या अभी दिक्कत है? सीखा नहीं सर, सीखा नहीं सर, थोड़ा मेनली टाइम का दिक्कत क्या और आती है इसका। आपको? हाँ सर, मेनली दिक्कत क्या आती है मल्लिकार्जुन जी? टाइम टाइम और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर। टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं समझा नहीं। मैं नहीं समझ पाया सर, टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बताएंगे? सीखने के वास्ते थोड़ा टाइम निकालना, बोले तो थोड़ा बैठ के
ये करना उतना टाइम नहीं है सर अवेलेबिलिटी मेरे को, थोड़ा शेड्यूल में थोड़ा बिजी रहता हूँ सर, थोड़ा आउटसाइड का। क्या करते हैं आप सर, जॉब करते हैं? हाँ सर, थोड़ा जॉब भी और एग्रीकल्चर भी करता हूँ सर। अच्छा, लेकिन सीखूंगा सर, आप ही से सीखूंगा। मेरे लगभग मैं एक 10 दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या कब टाइम मिले, लेकिन सीखना तो आप ही से है सर। सर मैं रात में केवल 2.5 से 3 घंटे सोता हूँ। सर आपकी स्ट्रेंथ सर हो। क्या एज है सर आपकी? है सर, आपकी क्या 50 है? सर, 50 50। हाँ गुरुजी, ये बॉडी है, बॉडी को जैसा ढालोगे वैसा ही हो जाएगा। आप देख रहे थे सर ना, रात में 1:30 बजे भी मेरे पोस्ट आ रहे थे स्टॉक्स के। हाँ हाँ सर, हाँ रहे सर, देख रहा हूँ सर। उसके बाद में जाके 3:45 3:45 पे मैं जाके सोया हूँ। लेकिन अगर मैं सोया, एक बार सो गया बोले तो मिनिमम 7 घंटे तो सो जाता हूँ सर। अब देखिए, आपकी बॉडी है, उसको आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। हाँ सर, 7 घंटा तो मिनिमम सोना पड़ता है सर। अगर जल्दी उठ गया तो उस दिन टायर्ड फील करता हूँ और थोड़ा काम भी नहीं होते सर जल्दी। हाँ, नहीं नहीं, नेचर मेरा वैसा है। सीखने पर ध्यान दीजिए। राइट सर, राइट। लेकिन गारंटी जरूर सर, मैं आपको एक 10 दिन से फॉलो कर रहा हूँ सर। लेकिन आपके पास जो मटेरियल, आपका पास जो ज्ञान है, वो सीखने के लायक है सर। वो तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर। हेलो। सीखना तो आप ही के पास सीखना है सर। हाँ जी। थोड़ा टाइम लेकर सीखूंगा सर आपके साथ। नहीं नहीं, अगर सीखना चाहते हैं तो सीखिए। जरूर सर, जरूर। आपके पास तो ज्ञान का भंडार है सर। जो जिससे सीख, मैं नहीं कहता हूँ मेरे से ही सीखिए, जिससे मन करे उससे सीखिए, बट सीखिए। गुरु का चुनाव बहुत ही सावधानी से कीजिए। नहीं वही सर, मैं लगभग एक साल से देखता रहा था ये यूट्यूब में और इसमें। लेकिन आपके पास जो है पेशेंसी है और ब्रॉड माइंडेड है और सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड है सर। वो इस उसी लायक से उसी क्वालिटी के लिए मैं आपका थोड़ा वीडियो ज्यादा देख रहा हूँ सर। कल का ये वीडियो देखा, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे हाँ देखे सर, ट्रेडिंग? देखे सर, कल समझ में कल का आया? वीडियो देखे। हाँ समझ में आया सर, समझ में आया सर। समझ में आया तो सर कमेंट भी किया कीजिए। राइट सर, जरूर सर, जरूर सर। मतलब ऐसे सूखे सूखे निकल जाएंगे, इसके लिए तो मैं आपसे कोई फीस भी नहीं ले रहा हूँ। ओके सर। ये आपको ना, मैं हाँ आपको सर, सही बात बताऊं, आप लोगों को इंटरनेट पे जाके कोई नहीं बताएगा कि इस तरीके से स्टॉक को बाई करना है। सही सर। मैं क्लियर बता रहा हूँ। नहीं वही बोल रहा हूँ सर, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड है सर। जो भी मैं वर्ड यूज कर रहा ना सर, आप बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है और सिखाने में इंटरेस्टेड है। सर बस आप लोगों की दुआ लगनी चाहिए, मैं तो नहीं सर, आप लोगों का दुआ हमारे को लगना सर। आप बड़े लोग हैं, अरे नहीं, गुरु लोग हैं, आपके ज्ञान के भंडार है आपके पास। मैं भी आप ही लोगों में से निकला हुआ आदमी हूँ। ओके सर, ओके सर। ये दुआ है मेरी रब से, सर का पोर्टफोलियो हो जाए 15 करोड़। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो? बस आपकी दुआ है। तबीयत पानी ठीक ठाक? हाँ सर। कहाँ पे पहुंचा निफ्टी? 18,300। लो जी, 82 पे पहुंच गया। किसी ने लिया है? देखिए, लिया हो या ना लिया हो, दैट इज अदर हैंड थिंग। सर आपका वीडियो आने से पहले मैंने 5 रुपया महंगा लिया था, 82 पे। हाँ, आपका वीडियो आने से पहले ही लिया था मैंने। लिया हो ना या मत लिया हो, लेकिन ऑब्जर्व जरूर कीजिए। मैंने भी आज लिया कोई सर, ट्रेड नहीं किया है। वो 50 की मूवी और तोड़ नहीं रहा था उसी वक्त मैंने। हाँ,
नहीं, ये मैंने देखा ना कि यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है ये। देखिए, मैं आपको, आप लोगों को, आप लोग एक थंब रूल बना लो। मार्केट को हमेशा किनारे लगने का वेट कीजिए। किनारे लगने का मतलब ये, किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट को लगने का वेट कीजिए। वेनेवर आप इस तरीके की जब सिचुएशन फाइंड आउट करोगे तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि मार्केट में हमेशा घुमा के देखते रहिए टाइम फ्रेम। 5 मिनट पे तो नहीं जाना है। जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट काम करता है उसको मैं अपने ग्रुप में नहीं लेता, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम केवल जिग जैग होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमेशा देखिए कि कहीं कोई मूविंग एवरेज तो बड़ी छोटी 50 की 100 की 200 की तो नहीं आ रही है। अब आप देखो, मार्केट आज 200 की मूविंग एवरेज को 15 मिनट पे क्रॉस नहीं किया। आप देखो यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट ने 15 मिनट पे क्रॉस नहीं किया। ये तो मार्केट खुलते ही आपको पता होना चाहिए भैया इसको क्रॉस। कल मैंने आप लोगों को बोला था, आप जाके कल की एनालिसिस देखो। ये देखो आप कल जाके, मैंने इसमें क्लियरली बोला था। अब ऐसा नहीं है कि ये फ्री की चीज है तो इसमें कोई जानकारी नहीं है। एनालिसिस करने में भी मित्र दिमाग लगता है। तो ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। 30 मिनट के चार्ट पे जाके देखिए क्या बोल रहा है मार्केट। देखिए एनालाइज किस तरीके से करते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे जाइए, देखिए। अब 30 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट बना हुआ है, और 15 मिनट पर भी यहाँ पर एक सपोर्ट दिया हुआ है। मैंने आपको फ्लूइड ट्रेड करके एक इंडिकेटर दिया और बहुत ही तगड़ा काम करता है वो, बहुत ही तगड़ा काम करता है। 86 हो गया, आपके कॉस्ट पे आ गया प्रदीप जी। ऊपर गया रहेगा, जाएगा ऊपर। 340 तक का मैंने टारगेट इसका पकड़ा है। तो 102 रुपए तक जाएगा। सही, हाँ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट भले धीरे धीरे जाए लेकिन जाएगा। पहला टारगेट 102 सर। चलिए, आपसे ये एंट्री छूट गई, मानते हैं। अब आप अपनी एंट्री का वेट करो इस 50 या 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर। 30 मिनट पे 30 मिनट पे 5 की मूविंग एवरेज तोड़ना, 50 की मूविंग एवरेज तोड़ना, 20 की मूविंग एवरेज तोड़ना मार्केट के लिए आसान नहीं होता कभी भी। मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज जो है वो मार्केट की कंडीशन को डिसाइड करती है। क्योंकि मूविंग एवरेज ही एक ऐसी चीज है जो मार्केट का डायनेमिक और स्टैटिक सपोर्ट होता है। मूविंग एवरेज के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मेरी पूरी स्टडी में, मेरे 13 साल के 14 साल के कैरियर में मेरा जो रहा है फोकस केवल मूविंग एवरेज पे रहा है। मूविंग एवरेज को आप केवल एक लाइन समझ के मत चलिए कि भैया एक ये लाइन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि एक एवरेज जो मूव कर रहा है, एक एवरेज है जो डायनामिक है। मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है, जैसे ये प्राइस है, प्राइस का एक एवरेज बन रहा है जो डायनेमिकली एक एवरेज से दूसरे एवरेज, दूसरे एवरेज से तीसरे एवरेज पे जाके सस्टेन कर रहा है या ब्रेक कर रहा है। अगर आप 30 मिनट के चार्ट को देखोगे तो मार्केट यहां पर 200 से ऊपर गया है। 200 के मूविंग एवरेज को मार्केट तोड़ा नहीं है, और उसके बाद 200 के बाद इसने सबसे पहला अपने आप को 20 की मूविंग एवरेज पे एवरेज करना शुरू किया है। आप देखो आपके सामने है, यहां पर 200, 50, 20, 10 और 5 इतनी लगी हैं यहां पे। अब मार्केट अपने आप को, आप देखोगे 20 की मूविंग एवरेज पे यहां पे एवरेज कर रहा है। बट अगर आप इसी को 1 घंटे के चार्ट पे ले आके देखोगे तो आपको पिक्चर कुछ और मिलेगी। 1 घंटे के चार्ट पे ही मार्केट अपने आप को 20 के ही आसपास, देखिए यहां पर सपोर्ट लिया मार्केट,
यहां पर सपोर्ट लिया मार्केट, इसने 20 को तोड़ा लेकिन 50 पे सपोर्ट ले गया, फिर यहां से उठा, फिर 20 पे सपोर्ट लिया। तो इसकी डायमेंसिटी आपको मेरे मित्र समझनी पड़ेगी। मूविंग, अब देखिए आज मार्केट 1 घंटे के चार्ट पे 50 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले गया, 1 घंटे के चार्ट पे, और 15 मिनट के चार्ट पे 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले गया, 1 घंटा और 15 मिनट। अब कैलकुलेट करो आप, सुनो, अब आप कैलकुलेट करो, 15 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो निकलता है 1 घंटा, और 50 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो निकलता है 200 की मूविंग एवरेज। निकलता है कि नहीं निकलता है बताइए। जी जी। इतनी आपको डीप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं कैलकुलेट कोई चीज मैं करता हूं, जब मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो मेरे दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती हैं। आपके सामने है सर, 15 मिनट पे 200, 1 घंटे पे 50, आपके सामने है ना सर, बताओ सामने ही है ना सर, बोलो हाँ या नहीं बोलो। यस सर, यस। तो आपको मूविंग एवरेज को एक लाइन मान के नहीं चलना, वो प्राइस का एवरेज है। या तो प्राइस अपने एवरेज के पास जाएगा, या एवरेज अपने प्राइस के पास आएगा। देखिए प्राइस ने यहां पर एक बार सपोर्ट लिया 50 के आसपास, अब कोई जरूरी नहीं यहीं से लौटे आए, कोई जरूरी नहीं है। देखिए अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि हर चीज में थोड़ा सा एप्रीहेंशंस होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहां से लौटे आए, ये यहां पर नीचे भी आके लौट सकता है, ये इसके पहले भी 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट लौट सकता है। बट जब ये इसके आसपास आने लगे तब आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है कि भैया अब क्या होगा। ठीक है, पहला देखिए, दूसरा आपके सामने चल रहा है सर। मैं तो 10 बजे सो के उठा हूं, अगर मैंने देखा होता कि हाँ भाई 50 का मूविंग एवरेज, अगर सवेरे उठ के मैंने देखा होता कल के, हालांकि एनालिसिस में बताया, तो मैं आपको यहीं पर ट्रेड दे देता, लेकर बैठे रहो, क्या दिक्कत है, आज के लोग का ऐसे डाल के उठा लो ट्रेड, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए अभी भी मेरे ख्याल से प्रॉफिट में ही चल रहा है, क्यों प्रदीप जी, थोड़ा बहुत आया क्या, आ गया ना। हाँ सर, आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो गया 91 का। पहला टारगेट हिट हो गया। हाँ 91, अभी 90 चल रहा, 92.35 से वो कितना है मारा ये, नाइन्टी वन 92। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऑरो फार्मा का क्या चल रहा है, ऑरो फार्मा 23, अपोलो हॉस्पिटल गिर रहा है, कोटक बैंक भी गिर गया, कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये कि प्रॉफिट बुक करना सीखिए, टारगेट निकालना सीखिए। छोटे छोटे प्रॉफिट निकालना सीखिए गुरुजी। आप लोगों को क्या लगता है कि अभी निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है आने वाले 10 दिन में? सर 18,500 के बाद 18,700 या हाँ सही बोला आपने। तो देखिए मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि ये आपको नहीं कभी भी गेज करना है कि अगर आप सही हो सकते हो तो कितने सही हो सकते हो। गेज आपको ये करना है कि जब आप गलत हो तो आप कितना गलत हो सकते हो।
टारगेट तो एक अलग की चीज हो गई, आपका ट्रेड आपकी एनालिसिस पे, आपके ऑब्जर्वेशन पे सही है या नहीं, ये आपको हमेशा अपने आप को चैलेंज करना है। ये आपको हमेशा अपने आप को चैलेंज करना है। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन भैया? हाँ दिनेश जी बताइए, क्या क्वेश्चन है सर आपका? दिनेश देवगन जी बताइए, क्या क्वेश्चन है? दिनेश देवगन जी बताइए, क्या क्वेश्चन है? आपने हाँ हैंड रेस किया हुआ है, बताइए। तो बोल ही नहीं रहे हैं। दिनेश देवगन जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर रौसल में देखो सर, रौसल इंडिया। सर रौसल इंडिया स्क्रिप्ट का नाम है सर, रौसल इंडिया। रोशन इंडिया, स्पेल कीजिए। ROSSELELL, ROSSELL, हाँ वही सर, वही ऊपर का। इसमें आप जून मंथ में हेज बना सकते हैं। रोशन इंडिया इसमें है क्या, फ्यूचर्स में है? फ्यूचर में नहीं है सर, फ्यूचर में नहीं है, हाँ तो फिर कैश कोई में है, नहीं, ओनली मैं कैश। आपको बता देता हूँ। आप इसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ना, हाँ सर। इसका पहला टारगेट है 380, दूसरा टारगेट है 450, 450 है ना, 380 और हाँ सर। 450। बहुत सही ओके सर, टाइम है इसमें ट्रेड बनाने का। वही सर, वही ब्रेकआउट दिखा रहा था हाँ, इसीलिए। ओके सर, थैंक यू सर। है ना। सर स्टॉप लॉस क्या होगा सर इसका? स्टॉप लॉस क्या होगा सर, स्टॉप लॉस इसका यही होगा मेरे ख्याल से, इसी कैंडल का लो 255 होगा, 255। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहे हो तो फिर स्टॉप लॉस आपका नहीं लगेगा इसमें। जैसे देखिए, कोई भी चार्ट हो, वीकली लेवल का कोई भी चार्ट हो, तो वो आपको अलाउ करता है कम से कम 6 महीने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ओके चीज वीकली चार्ट पे, कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर अगर वीकली चार्ट पर बाई आता है, तो वो 6 महीने से लेके साल भर के लिए वैलिड होता है। अब आप देखो, ये वीकली चार्ट पे बाई आया है ना। हाँ, यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 हफ्ते। 20 हफ्ते मतलब एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, यही होते हैं ना। सर, तो 5 यस मंथ सर। हो गए आपके। हाँ यस। 5 मंथ हो गए। ये 6 महीने की वैलिडिटी होती है वीकली चार्ट की। डिपेंड करता है कि स्टॉक का एजिंग क्या है, स्टॉक का वेट कितना है, स्टॉक का ऑक्सीलेशन और हॉसिलेशन पे कितना डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस आ रहा है, और उस डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का डिफरेंस कितना है। ये थोड़ा सा एडवांस चला गया, जानता हूं आप लोगों के सर के ऊपर से निकल गया होगा। मतलब ये चीजें देखी आती, हम लोग ये चीजें देखते हैं, है ना। ओके सर, ओके। और चौथी बात ये आ जाती है कि स्टॉक किस सेक्टर का है, वेट, स्टॉक का वेट मतलब कितना हैवी वेट स्टॉक है, और उसमें वॉल्यूम का फ्लो कितना हो रहा है।
अभी आप देखोगे मैंने एक ट्रेड दिया था विन कॉफी का, VINCO, विन कॉफी। मैंने इसको कब दिया था? मैंने इसको यहां पर दिया था 26 रुपए पे। अभी ये 32 रुपए यस चल सर, रहा है। लिया है सर। दिया है ना? हाँ लिया है सर, लिया दिया सर आप। इसके बाद इसमें सर लग गया, वो क्या कहते हैं अपना, सर्किट लग गया, यस सर। है ना? लेकिन 20-22 रुपए का स्टॉक है सर, 25 रुपए का स्टॉक है, इसमें बन के रहिए। दुनिया में लिक्कर पीने वालों की संख्या, चाय पीने वालों की संख्या, कॉफी पीने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है? ओके सर। तो ये नीचे नहीं जाएगा सर। इसका टारगेट जो मैंने दिया है वो नियर अबाउट इसका टारगेट है आने वाले टाइम में। मैं इसमें लाइफ टाइम हाई वाई कुछ नहीं देख रहा हूं, इसका टारगेट ही है 230 रुपए। 230 ओह। रुपीज इसका टारगेट है। ओह ओके सर। तो इसमें टाइम टाइम पे पोजीशन बनाते रहिए, बुक करते चलिए, निकलते चलिए, बुक करते चलिए, निकलते चलिए, बहुत बड़ा पैसा देगा। सर ये स्पैन सर बोले तो आपको टाइमिंग टाइमिंग कितने साल में आएगा, क्या तो आपको आइडिया? कम से कम 1.5 साल 2 साल लगेंगे। ओके सर। क्योंकि मैंने ओके सर। लॉयड स्टील लिया था अब 28 पैसे पे, 28 पैसे पे खरीदने के लिए। इस टाइम लॉयड स्टील कितने का चल रहा है देखो, 21 रुपए पे चल रहा है सर। वाह। 28 पैसे पे मैंने दिया था लॉयड स्टील को, 28 पैसे, नॉट इवन 1 रुपीज। 2 साल लगा इसको। मैं खुद 60,000 क्वांटिटी, 60,000 क्वांटिटी के साथ मैं खुद हूं इसमें। ओके सर। मेरा एवरेज है नियर अबाउट 56-57 पैसे के आसपास का। वाह। ये आज 21 रुपीज चल रहा है। आप सोच लो रिटर्न कितना है इस पे, आप सोचो। माइंड ब्लोइंग सर। सर निफ्टी 1 घंटे के चार्ट पे रेजिस्टेंस ले रहा है सर। हाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, आप ही ने दिलवाया होगा रेजिस्टेंस। एबी वेब का रेजिस्टेंस ले रहा है ये। ये तो है नहीं मेरे पास, मैं अपना मिलेगा तो ही पता। कोई बात नहीं, हम बिना एबी वेब के देख लेते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे 10 की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। जाएगा जाएगा, चिंता मत कीजिए, जाएगा, डोंट वरी। फर्स्ट टारगेट तो हो गया सर। है भैया, औरो फार्मा फर्स्ट 25 टारगेट तो चला हिट हो गया, गया। औरो फार्मा 25, औरो फार्मा 25। गौरव जी आपका कोई क्वेश्चन था? जेएम फाइनेंशियल। तो पूछ लिया करो ना सर, हाथ वाथ मत उठाया करो, मेरे को नहीं दिखाई देता है वो तो, मैंने देख लिया संजोग से। पूछ लिया करो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, समझे? हाँ जी आप तो जेएम फाइनेंशियल करके कंपनी। जीएम फाइनेंशियल। जी जी जी। नहीं जे लिखो, जे जे। जी तो लिखा है। जे फॉर जग। हाँ तो जे फॉर जग, अच्छा जेएम, यही वाला है। हाँ जी। बैठ जाओ सर, इसमें बैठ जाओ, गाड़ी स्टेशन पर है, बैठ जाओ। इन्वेस्टमेंट है इसमें आपका? हाँ कल लगाया थोड़ा। थोड़ा मतलब कितना? 500 से यार। विन कॉफी खरीदा आपने? बता रहा हूँ। ₹64.90। ठीक है, टारगेट बता दूं?
हाँ जी, हाँ जी। 170, वन ठीक है जी। सेवेंटी 170 साहब। ठीक है जी, ठीक है। हाँ। अच्छा, लिया सही है मैंने ना। हाँ सही है। कैसे लिया, कैसे लगाया दिमाग? ये इसको मैं ना बहुत दिन से वैसे कर रहा था, लेकिन इसका एक जोन देखो ना, इसी के आसपास ही घूम रहा है, इसी के पास। हम्म। मतलब अगर आप डे के चार्ट पे देखते हैं तो डे के चार्ट पे मैं देख रहा हूँ इसी जोन में बहुत देर से नीचे ऊपर करता है। मतलब आपको एक 58 की लेवल जाता है, फिर ऊपर जाता है 65 पे, फिर नीचे आता है 60 की लेवल पे, फिर ये जाता है 60, फिर एक बार इसका हाई बनाता है ना, ये जब 68 60 के करीब उसका लो तोड़ता है ना, तो वहीं से मैंने फिर इसको सोचा कि यहीं बाई करना चाहिए। तो क्या आपके एनालिसिस की यही वजह थी कि इसने यहाँ पे जहां मैं अभी सर्किल कर रहा हूँ? मेरी जो एनालिसिस ये है, मैं ना कैंडल स्टिक को थोड़ा फॉलो करता हूँ, तो उस मेरे जोन में जब बनता है तो वही ले लेता हूँ। जैसे मैंने भी यार तो रेल विकास निगम को लिया था 65 रुपए में, तो उसको निकाला हो 129 रुपए में। हाँ। हाँ, तो मेरे कैंडल स्टिक जहाँ, क्योंकि वहां पे कप कैंडल का कैंडल स्टिक बनाया था रेल विकास निगम में, तो मैंने उसको खरीद लिया था। कप विद हैंडल के साथ बनाया था, तो जब भी बनाता तो एकदम ऊपर ही जाता मार्केट। सर पैटर्न पे आप काम कर रहे हो, दैट इज ओके, लेकिन अपनी एनालिसिस में प्राइस के एवरेज को भी शामिल करो और शार्प हो जाओगे। ठीक है जी। क्योंकि इसीलिए आपको तो आता हूँ ऑनलाइन, जब भी आप आते हो ना, थोड़ा लर्निंग के लिए आता हूँ। क्योंकि आपको ही पता है प्राइस अपने एवरेज के साथ ही चलता है। हाँ जी, हाँ जी। आपको कब घुसना है स्टॉक में, कब निकलना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये आपको प्राइस का एवरेज ही बताएगा। कोई जरूरी नहीं है कप एंड हैंडल एम पैटर्न। चलो एक एक पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर आप पैटर्न हो तो आपसे मेरे को कुछ जानकारी तो मिल ही जाएगी। ये हो गया डब्लू पैटर्न, यही होता है ना सर? ये इसका हाँ जी, हाँ जी। ये इसका नेक है। आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो ना जब ये नेक टूटती है, नेक लाइन, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। अब मुझे पहले से पता होता है कि ये टूट जाएगा। बताइए, मेरे और आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो में कितने का अंतर है, बताइए। आपके पास कम से कम 14 साल का नॉलेज है, मेरे पास 2 3 साल का, तो वही है ना, आप 70% आगे हो, मैं 30% 20% बैठा हूँ। नॉलेज को मारो गोली सर, नॉलेज वॉलेज पे नहीं आना है। आप जब ये वाला, जब ये पैटर्न टूटता है तो आप इस पे ट्रेड लेते हो, यही है ना सर? और हाँ, इधर हाँ, मेरे हाँ। ख्याल से इसका आधा यहाँ पे रखते हो आप, यही होता है मेरे ख्याल से। हाँ, डब्ल्यू यही कहता है। डब्लू यही कहता है, और मैं यहीं पर इसको ट्रेड करता हूं, और मैं यहां तक जाता हूं। मेरे और आपके आर आर रेशियो में 50 50 का 50 का अंतर है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। वो अंतर क्यों है? वो अंतर इसलिए है सर क्योंकि मैं प्राइस का एवरेज फॉलो करता हूं। और आते हैं कप एंड हैंडल पे, थोड़ा सा मेरे को बताइएगा कप एंड हैंडल, मेरे को उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है कप एंड हैंडल के बारे में। यही ऐसा वाला होता है कप एंड हैंडल, यही है सर कप एंड हैंडल। एकदम राइट हो गया। तो कप तो एंड जब ये हैंडल, कप 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 एंड बनाता हैंडल है ना, जो किसका हैंडल बनाता हैंडल ये हैंडल का जो आपका एकदम टॉप है ना, है? जब वहां पे ट्रेड करने लगता है तो समझ लो वहां से जब भी शेयर ऊपर जाएगा ना, कम से कम अगर आप डेली बेस में देखते हो या वीकली में देखते हो, तो आपका जब सपोज करो कोई शेयर चल रहा है 55 60 रुपए का, तो वो समझ लो कम से कम 40 से 50 रुपए ऊपर भाग जाएगा। ये यहां से जब जाएगा। हाँ। लेकिन सर इस मूव का क्या? इसको तो नहीं पकड़ते, उसको तो बनने का टाइम देते हैं।
मैं तो यहीं पर पकड़ के बैठा हूँ। अच्छा, अब वो आपकी जो एडवांस लर्निंग है वो मुझे वहां तक नहीं, थोड़ा अभी जा रहा हूँ ना धीरे धीरे। चलिए आपको एक चार्ट पे ले आते हैं। मैंने शायद दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में बता दिया था कि अदानी गिरेगा। चलिए, नहीं, आपका वो जो एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस बैंक भी मतलब बहुत नीचे था जो आपने दिया था उस प्राइस पे, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। हाँ बट उसको देख के ना थोड़ा मतलब जो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि कहाँ पे, वहां पे एकदम वो रेजिस्टेंस के पास आके रुका हुआ था, लेकिन आपने टारगेट उतना दूर मतलब दूरदर्शी कैसे देख लेते हो वो जानना है। मैंने यहाँ कहीं पे, मैंने बोला ना दिसंबर के सेकंड वीक, देखिए 12/12 की डेट है ना। जी। मैंने यहीं पर बोल दिया था अदानी गया पानी में। और आप हैंडल हैंडल पैटर्न वाले क्या सोच रहे होंगे, अब ये टूटेगा तब निकल तब घुसेंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। यही है ना लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे तो कोई ये तो मेरे मतलब डब्ल्यू और कप में कोई अनपर्टेन बना रहा है, लेकिन ये कॉल ये मैं पकड़ता ही नहीं। अदानी के शेयर वैसे भी ज्यादा मैं देखता ही नहीं, मतलब वो मुझे लगता है अभी जब तक उसमें कुछ दम ना आए तब तक कितना भी भागे मैं छूटा ही नहीं अदानी के शेयर अभी। भाई साहब, मैं किसी स्पेसिफिक शेयर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी एनालिसिस गलत है तो सब जगह गलत होगी, और अगर आपकी मेरे भाई एनालिसिस सही है तो सब जगह सही होगी। होगी कि नहीं होगी, बताओ। सर एक क्वेश्चन सर। हाँ बताइए, 2 क्वेश्चन सर पूछिए सर। क्या क्या देख के आप प्रेडिक्ट किए हैं सर यहाँ 12/12 को हाँ अदानी गिरेगा? क्या देख के प्रेडिक्ट करिए सर आप? देखो सर, इसके लिए आपको आना पड़ेगा डे चार्ट पे। ओके सर। 12 दिसंबर है ना सर, चलो 12 दिसंबर में आपको घुमा के लाते हैं। ये 12 दिसंबर, यही है ना सर, 20/12 का यही वाला एरिया है, एक हफ्ते का। राइट सर। पहली बात, आप यहाँ पे बोलिंजर बैंड को देखो। बोलिंजर बैंड ने यहाँ पे एकदम पाइप फर्म कर दिया है, देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, यस यस सर। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हिलेगा मिलेगा यहाँ पे, सेल में आ गया डे चार्ट पे, ठीक है ओके जी। ओके अब मैं इसका वेट कर रहा था। अदानी मैंने बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया, बहुत मतलब बहुत, जितना आप सोच लो उतना। यहां से गिरा, ये 20 की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, देखिए नीचे 50 की मूविंग एवरेज चल रही है, ये राइट 50 की है देखिए, है ना। यस सर। अब मैंने ये सोचा कि भैया जब तक ये 20 के ऊपर नहीं आता तब तक तो बुलिश होगा नहीं, ओके समझे आप। ओके अब देखो यहां पर क्या दिखा रहा है, देखो जी। मैंने इन भाई साहब को ये बोल के रखा था कि तुम 20 के ऊपर आ जाओ, मैं तुमसे निकल जाऊंगा, है ना। राइट। और मैंने अदानी को यहां पे छोड़ा है, कहाँ पे सर? 1284, 1284 पे। ओके सर। 41 यहाँ पे, यहीं कहीं पे शायद लिया था, 4,000 के आसपास कहीं लिया था, और 1200 पे मैंने छोड़ा है ले आके यहाँ पे। 1200 या 1300, 1310 था, ऐसे ही था कुछ। ओ ओके सर। हाँ, क्योंकि जब ये एफेंडो लाट पैसा, सर, हाँ जी, एफेंडो लाट था। क्या था, एफेंडो का लाट है क्या सर? फ्यूचर शॉर्ट था। हाँ वही वही फ्यूचर एफेंडो लाट। हम्म, और हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट था।
ओके सर। हम्म। तो हिंडनबर्ग ने तो बहुत बाद में बताया है। मैं नहीं कहता हिंडनबर्ग सही थे गलत थे, उसमें मैं नहीं आ रहा। मेरे को स्टॉक पैसा बनाने का मेरे को मौका दे रहा है, मैं बनाऊंगा। क्या न्यूज आ रही है उससे कोई मतलब नहीं। न्यूज बेस कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती सर। सही सर, सही है। अब कल आप लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारी एनालिसिस देखी होगी कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, है ना। कल मेरे कल मेरे भी ग्रुप में मेरे ग्रुप मेंबर जो है उन लोगों ने भी मैसेज किया ग्रुप में कि मार्केट रेड में है। कल डाउ जोन्स भी रेड में था, नेस्डैक भी रेड में था शायद आप लोग देखे होंगे, हैं। नो सर, नो नो, नहीं देखे सर, नहीं देखे। नहीं देखा अब ना। सर नहीं देखे सर, नहीं देखे। कल था मार्केट में ऐसा। अब देखिए आपके सामने टारगेट दिया है सर 340 का, 306 पहुंच चुका है, 18306 पहुंच चुका है निफ्टी। यस सर। प्रदीप जी जी सर। मजा आया? हाँ सर। आ रहा है थोड़ा थोड़ा या पूरा? सर आपके साथ तो मजे ही मजे हैं सर। आपके साथ रहने पर खाना पीना भूल जाता हूँ। तो आपका 1:30 बजे तक 2 बजे क्या भी वीडियो देखता हूँ पहले। अपनी वाइफ को मत बोल दीजिएगा कि मैं सर के साथ रहता तो खाना पीना भूल जाता, नहीं तो आपका वैसे ही खाना नहीं पीना नहीं बंद हो नहीं जाना सर, है। नहीं नहीं, उसी के साथ में तो रहता हूँ, उसको मालूम है मैं क्या करता हूँ। कल का आपका जो वीडियो आया था उसको भी फर्स्ट फर्स्ट लाइक मेरा ही है सर, देख लीजिएगा। पता है मुझे मुझे सर सब कुछ टेक्नोलॉजी इतनी आगे है ना कि मुझे सब कुछ पता चलता रहता है। अब देखिए जस्ट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ रिटेलर। थोड़ा सा पीछे ले आऊंगा। अब मैं किसी को वो नहीं करना चाहता। ये आप प्रॉफिट का स्नैपशॉट देख रहे हो ये? जी सर। क्या है इस पे, विच डमी अकाउंट इज दिस? फिर मैंने बोला कि भैया ये मेरे ग्रुप मेंबर का प्रॉफिट है। और फिर मैंने एक लंबा चौड़ा इस पे बोला भी, है ना। ऑडियो मैसेज। ऑडियो मैसेज मैंने डाला, कल भी मैंने जी डाला, सर। कल भी जी मैंने सर। डाला। रात में डाला, मैं रात में बैठ के मैं कुछ काम कर रहा था तो मैंने सोचा डाल देता हूं। मैंने सोचा इस पर भी पता करो ये किस डमी अकाउंट का है, क्योंकि ऊपर तो लिखा आ रहा है पेटीएम मनी, है ना। जी सर। ऊपर पेटीएम मनी तो लिखा आ रहा है, और उसके बाद ये भी लिखा आ रहा है ना। जी सर। मैंने सोचा इस पर भी लिख दूं कि जरा पता करो ये कौन सा डमी अकाउंट है। फिर मैंने सोचा खैर जाने दो, अब सबकी बुद्धि जैसी है वैसे मेरी बुद्धि नहीं ना हो सकती। क्योंकि बहुत देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपने आप के साथ डील नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को एक प्रोग्रेसिव पाथ पे नहीं ले जा पा रहे हो। मेरे साथ तो 400-450 लोग हैं सर। अगर मेरा ही दिमाग गड़बड़ काम करने लगा तो फिर मैं 400 लोगों को मैं क्या करूंगा सर फिर, बताओ। अगर मैं गलत सोचने लगा तो मेरे साथ जो 400 लोग जो मेरे भरोसे बैठे हुए हैं कि ये बंदा कुछ बताएगा, कुछ सिखाएगा, या कुछ कुछ भी करेगा पॉजिटिवली, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट जाएगा सर अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो, या मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई तो, बताओ। रिटेलर इसीलिए नुकसान में है, इसी सोच की वजह से रिटेलर नुकसान में है, और कोई बात नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यस सर, यस। रिटेलर मेरे भाई इसीलिए नुकसान में है, और कोई बात नहीं है। अब इसको खोज के बताओ ना, ऊपर ये देखो लिखा हुआ है, ये देखो
यहाँ ऊपर लिखा हुआ ptmmoney.com। ये देखो शेयर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं 11,000, 2,500, 9,000, 50,625, 1,10,000, 6,600, 10,000, 16,800, 9,500। इसका प्रॉफिट बुक कर लिया गया 21,000। अब बताओ, बताओ भाई, इस पे अब इस पर तो नहीं किसी का कमेंट आया। मैं वेट कर रहा था कि इस पे किसी का कमेंट आया, बार बार मैं खोल के देख रहा था। किसी का कोई क्वेश्चन है? एक साहब ने हाथ उठाया हुआ है, कौन साहब है ये? संदीप, संदीप जी बताएं क्या क्वेश्चन है। संदीप जी बताएं क्या क्वेश्चन है। सर ये एक स्क्रिप्ट देख सकते हैं सर आप, जनसर टेक। कौन सा टेक? जनसर, ZENSAR, ZENSAR टेक, वही। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो नहीं है? नहीं है सर, नहीं है कैश का सर, है ना? स्टॉक है, स्टॉक है। हाँ कैश का है सर। बना लो सर इसमें। है सर, पोजीशन में है सर, पोजीशन में है सर। क्या आप ध्यान रखना, 370 से 380 के बीच में एक रिट्रेसमेंट लेगा, ये ध्यान रखना आप। राइट सर। 370 से 380 के बीच में ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये बात ध्यान रखना आप। ओके सर, ओके सर। कहाँ तक आ सकते हैं सर फिर रिट्रेसमेंट है? तीन सौ पचास तक आएगा। ओके सर। घबराइएगा मत वहां पे। ओके सर, ये थोड़ा लंबा रख सकते हैं क्या सर? हाँ जी। मैं 284 या 285 में खरीदा सर मैं। अरे भैया, इसका Yes. टारगेट मैं आपको बता दूं, इसका टारगेट नियर अबाउट तो इसका टारगेट पहला ही टारगेट है, पहला टारगेट तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है? राइट सर। 525, 30 यहां से निकलेगा तो उसके बाद का टारगेट है इसका 832, 830। ओके आप नोट कर लो, कल को हम आप कनेक्ट हो या ना हो, लेकिन आप इसको डायरी में आज की डेट में नोट नहीं कर नहीं, लो, वही आपको वही पता नोट होगा। कर रहा हूँ सर, नोट कर रहा हूँ सर। आज की डायरी में आप नोट कर लो कि सौरभ श्रीवास्तव ने ये टारगेट बोला था, जाएगा कि नहीं, और 1.5 साल के अंदर जाएगा ये। 1.5 साल के अंदर जाएगा। पक्की बात है, राइट सर, राइट सर, पत्थर पे लकीर मार के दे रहा हूं, पक्की बात है। राइट सर। थैंक यू सर। सर इसका स्टॉप लॉस शार्टर में क्या ही कुछ नहीं दिख रहा सर। स्टॉप लॉस रखने की आपको जरूरत ही क्या है साहब? नहीं सर, बोले तो रिट्रेसमेंट में और ऐड कर सकने के वास्ते बोल रहा हूँ। 308 या 309 में वही दिख रहा है, वही सही है सर या? अगर आपको ऐड करना ही है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्या रेट सर? आप यहीं पर ऐड कर सकते हो। ये जो आपका प्राइस लाइन है 316 से लेके 330 वाली जो प्राइस लाइन है ना, राइट सर। आप यहीं पर ऐड कर सकते हो। ओह ओके ये सर, इसका ओके। ऑक्सीलेशन जोन है महाराज, हाँ सर। यहीं पर आप ऐड कर सकते हो। ओके ओके सर, हाँ, ओके सर, थैंक यू। आप चाहो तो यहाँ पे 100-200 स्टॉक डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। एक साल में भाई साहब इसने 500% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक में। कल मैं एक स्टॉक देख रहा था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, रात में मैं देख रहा था, नियर अबाउट बज रहे थे
2.10 या 2.15 हो रहे थे। अब वो स्टॉक मेरे हाथ से निकल गया। पिछले साल वो लिस्टेड हुआ है वो स्टॉक एनएससी में 2 रुपए 90 पैसे पे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, राइट सर। 2 रुपए 90 पैसे में स्टॉक लिस्ट हुआ है। पिछले साल भी नहीं, ये जनवरी 2023 मई 2023 चल रही है ना। हाँ सर। जून 2022 में वो स्टॉक 2 रुपए नियर अबाउट 3 रुपए के आसपास लिस्टेड हुआ है एनएससी में। अब आप बताओ इस टाइम उसका प्राइस क्या होगा? डाउन साइड तो 0 रहेगा सर। अपसाइडर बोले तो मैक्सिमम एक 5 या 6 रुपए। भाई साहब 670 रुपीज का वो स्टॉक हो गया। वाओ। 3 रुपए से नियर अबाउट 650 रुपए का वो हो गया स्टॉक। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा असल, उस टाइम मैं अपने बेड पे था, मैं वैसे ही मोबाइल देख रहा था। उस टाइम मेरी डायरी और पेन मेरे हाथ में नहीं थी। ओके। मैं ऐसी चीजें मैं आपको ढूंढ के देना चाहता हूं कि अगर आप जिसमें 1,000 रुपए भी डाल दो तो 1 साल के अंदर आपको कम से कम कुछ नहीं तो 10,000 तो मिल ही जाए। और ऐसे ऐसे अगर आपको 10 मिल गए ना तो आपका मान समझ लीजिए कि आपकी लाइफ सेट है फिर। रियल सर, रियल, वेरी रियल सर। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहो, उसमें नहीं कोई दिक्कत है। 93। अरे प्रदीप जी इसको पहुंचाओ ना यहाँ पे 108 110 पे पहुंचाओ यार, क्या कर रहे हो आप? 100 रुपया तो पहुंचा दिया सर, मैंने आपको 102 बोला ही था पहले। इसको नीचे से फूकिए, ऊपर जाए ये। जाएगा सर ऊपर, आपके सुपर ट्रेड ने अभी अभी बाय दे रखा है उसको। सुपर ट्रेंड ने भाई दे दिया मेरे। एक हाँ, मिनट आपके सुपर ट्रेड ने बाय दे दिया है उसको रुक जाओ जी, ऑप्शन देखता में हूँ। तो। वो लेट लतीफ देता है इसीलिए मैं उसको जल्दी लगाता नहीं, लेकिन पक्का नहीं, वो देता तो है। मैं वो पक्का देता है भाई साहब। देखता ही नहीं, मैं वो देखता ही नहीं, जस्ट अभी नजर गई। अभी इसका पहला टारगेट तो 102 का था, दूसरा टारगेट है 108 का, बराबर आप ही के हिसाब से सर। मैडम है या मैडम चली गई? मैडम ज्योति मैडम, मैडम चली गई। लगता है मैडम को प्रॉफिट हो गया। औरो फार्मा ने तो प्रॉफिट दे दिया। अपोलो हॉस्पिटल में जिसने बुक कर लिया होगा उसको प्रॉफिट मिल ही गया होगा, 122 तक गया है। और औरो फार्मा तो खैर अभी चल ही रहा है। अपोलो हॉस्पिटल का 1 घंटे में देख लेते क्या माजरा है। सर वो जो स्टोन बनाए थे, याद है हाँ। आप, 24 अप्रैल का। हेलो, हम्म। 96 जाके आया सर, आपने 100 बोला था, 96 जाके रिटर्न आया, लेकिन वो 125 तक जाएगा। वो थोड़ा थोड़ा अच्छा, ऐसे ऐसे खिसकता रहेगा। नहीं कम हुआ ना सर, 96 से कल आज गैप डाउन हुआ तो अच्छा खासा डेंट लग गया। 20,000 का था, जून का 20,000 सी। नहीं सर, मैंने 29 जून का 19,000 सी लगा रखा था। हाँ 19,000। 28 रुपए। 1 मिनट, 19,000 सी ना। जी जी। JUNE, जून यही वाला है ना। हाँ 29 जून का। 76 चल रहा है अभी। कल 96 गया। अरे कल तो जब ऊपर खुला था तो जाएगा ही साहब। कितने पर आपने इसको लिया है? 28 रुपए। कब ले लिया भाई साहब आपने इसको 28 रुपए पे? सर मैंने आपको बताया था, आपने जब 24 अप्रैल को एक 30 मिनट की कैंडल की रिट्रेसमेंट की बात की थी, याद कीजिए। हाँ हाँ पता है मुझे। उसी दिन मैंने मार्केट बंद होने के बाद ले लिया था। मार्केट बंद होने के बाद लिया था? कैसे ले लिया? मतलब NSE जो है 5 NSE मिनट वालों ने पहले आपको सर, कैसे अलाउ कर दिया मार्केट बंद होने के बाद? 5 मिनट पहले सर, हाँ हाँ। 5 मिनट पहले लिया था मैंने, 27 रुपये 80 90 पैसे में कुछ तो लिया। नहीं नहीं अच्छी बात है, आपने यहाँ कहीं फिर लिया होगा इसको। हाँ हाँ आ गया, मैंने कलेक्ट कर ली बात आपकी, कलेक्ट कर ली साहब, कलेक्ट कर ली। मैं तारीख भी बता रहा हूँ आपको, 24 अप्रैल को आप मैंने ही देख की लिया लाइव ना, क्लास मैंने में देख दिया लिया, था। मैंने देख लिया। 29 रुपए से एक बार ये गया है, पहली बार गया है 63 रुपए, फिर दूसरी बार गया है ये 82 रुपए,
फिर एक बार गया है 96 पे, कल भी इसने हाई मारा है, फिर ये ऊपर ही जा रहा है ना? और तब से आप इसमें इसको घुमा ही रहे हो। अभी दिन तक टाइम है ना। अभी आप इसको घुमा ही रहे हो। औरो फार्मा में बने रहिए, अभी के लिए कल यही है कि औरो फार्मा में बने रहिए, है ना? ये आपको बढ़िया ट्रेड दे देगा औरो फार्मा। हाँ प्रदीप जी बताइए। सर एक वापस 98। हाँ जी बोलिए। सर एक स्क्रिप्ट का आना है ये बीईपीएल सर, पंसाली इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, बीईपीएल। आप कहाँ कहाँ से सर खिला रहे हो? सर ये 170 का स्क्रिप्ट, 170 में मेरा भाई का इन्वेस्टमेंट है सर। 123 चल रहा है। होल्ड सर 170 170 में इसका इन्वेस्टमेंट करा है सर, हाँ करके था पहले। हाँ, अभी भी होल्ड में है सर, ये होल्ड कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं सर? आराम से होल्ड कीजिए। आराम से होल्ड। अरे 170 से किया है होल्ड आपने, फिर ये 96 से फिर ऊपर जा रहा है ना? हाँ सर। तो अब आराम से होल्ड कीजिए। इसका पहला टारगेट है आपका 160, 170 ही इसका पहला टारगेट है, ठीक है साहब? ओके सर। बट ये किसके कहने पर लिया था आपके भाई साहब ने? मुझे तो नहीं सर लगता। सर उसके उनके दोस्तों ने किया, बोले थे सर। अच्छा, आप लोगों से मेरी, मैं कभी बोलता नहीं आप लोगों से, या मैं भूल जाता हूँ, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सर चैनल तक देखिए, आप लोगों को पता है मैं किस टाइप का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ। जो लोग रेगुलर सर आते हैं, जैसे प्रदीप जी, पिछले 4 महीने से जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ तब से प्रदीप जी आते हैं। मेरे पेड मेंबर नहीं है प्रदीप जी, है ना? हाँ, शायद इनका अगले महीने आने का प्लान है, मेरी बातचीत होके रखी है, तो कहें कि सर मैं आऊंगा, कि ठीक है जी आपकी इच्छा, क्योंकि मैं कभी किसी से नहीं कहता कि आप मेरे कोर्स में आओ या ना आओ, ठीक है? हाँ सर, अगर एक बार भी आप फोर्स नहीं कर रहे सर, लेकिन आप बोल रहे हैं सर बस। आप हाँ ना, हाँ, देखिए, सीखो 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 बोल रहे हैं बस। मेरा काम आपको बताना है कि मेरे पास ये सर्विसेज भी हैं, मैं ये काम भी करता हूँ। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी विश है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे से कुछ बेहतर सीख सकते हो, जान सकते हो, या मैं एक आपको आपकी ट्रेडिंग में आपको मैं एक एक्स्ट्रा एज दे सकता हूं, तभी आप मेरे पास आओ। पहली बात तो ये। ओके सर। दूसरी बात ये कि मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं नीतीश जी, मैंने जीवन में अपना एक ही गुरु रखा है, एक ही गुरु माना है सर। तो गुरु हमेशा, माता पिता हमेशा एक ही होते हैं और गुरु हमेशा एक ही होता है। कुछ चीजें होती हैं जो जीवन में एक ही होती हैं, है ना साहब? यस सर। तो गुरु का चुनाव बहुत ही ध्यान से कीजिए और बहुत ही विवेक के साथ कीजिए। ऑलवेज ओके चूज योर मेंटर विथ योर साउल। मैं फीस की नहीं बात कर रहा हूं, मैं केवल मेंटर को चूज करने की बात कर रहा हूं। सही सर, सही 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 वही। सर एक्चुअली मैं बोलना बोले तो आप आपका जो बोले तो ब्रॉडनेस है ना सर, बोले तो हाँ मैं ब्रॉडनेस बोल रहा हूँ। आपका ये स्वभाव जो है वो बहुत ही नेक है सर, एक ही दम पानी की तरह जो है वो बोल रहा है, ट्रांसपेरेंट बोल रहे हैं सर। देखिए सर, वही मेरे को बहुत ही लाइक हो रहा है सर आप अभी एक्चुअली। जहां पे खड़े हो ना, अभी आप जिस गली, जिस स्ट्रीट के अंदर आप लोग जहां खड़े हो, मैं उस स्ट्रीट से गुजर चुका हूं। हाँ मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, डजेंट मैटर। ओके सर। आपका ये सर? मेरी 34 एज है सर। वाह सर, फिर भी आप बहुत ही एक्सपीरियंस सर। मेरी 34 की एज है सर। और मैं मार्केट में 30 लाख लॉस करके आया हूं 2012-13 में। 2012-13 में मैं 30 लाख का लॉस करके आया हूं। उसके बाद ही मैंने 7 लाख 6 लाख रुपए दे के पढ़ाई की है, फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। और यूट्यूब ओके तक तो सर। अभी तो मैं जल्दी ही आया हूँ। आई थिंक दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, है ना प्रदीप जी? दिसंबर लास्ट वीक। हाँ, प्रदीप जी मेरे शायद पहले या दूसरे सब्सक्राइबर हैं शायद, जहां तक मुझे पता है। तो सर इससे पहले क्या करते थे सर आप?
इससे पहले भी मैं ट्रेडिंग करता था, मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। लोगों ने ओके। मुझे धक्का देके मुझे लोग यूट्यूब पे लाए, नहीं तो मैं यूट्यूब पे आने वाला नहीं था सर। हाँ मैं तो अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, अपनी ट्रेडिंग से मेरे पास इतना पैसा हर महीने निकल जाता है कि मैं कुछ भी ले लूँ, किसी भी चीज पे हाथ रख लूँ वो मेरी है। इतना पैसा मेरे पास है ट्रेडिंग से। ओके मतलब सर मैं 10 करोड़ का पोर्टफोलियो रन कर रहा हूँ अपना सर। ओके ओके मैंने आपको बताया ना कि लॉयड स्टील मेरे पास 50 पैसे में है, और आज के 50 पैसे में नियर अबाउट 60,000 क्वांटिटी है मेरे पास। आप सोच लो, ऐसे ऐसे मेरे पास कम से कम 25 शेयर हैं, 25 स्क्रिप्ट से। 25 स्क्रिप्ट हैं ऐसी ऐसी मेरे पास। ओह ओके सर ओके। सर आप कुछ ले सकते हैं सर, आप कुछ इन्वेस्टमेंट वैसा, आप जो आप कॉफी बोले ना सर। कल भी मैंने दिया है सर ग्रुप में, कल रात में मैंने 2-4 शेयर दिए, देख लो आप उसको। ओके सर देख, डिस्कशन ग्रुप में दिए सर। ना 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 ना, उसमें दिया है सेव योर फ्यूचर ग्रुप में। ओके सर ओके सेव योर फ्यूचर ग्रुप में दिया है सर। ओके तो सर। मैं जो आप लोगों को जो बात मैं बोलना चाह रहा था ये था कि अपने गुरु का जो सिलेक्शन है ना बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि रास्ता भटकना, गलत रास्ते पर जाना और सही रास्ते पर जाना यहीं से शुरू होता है और यहीं पर जाके खत्म हो जाता है ना। सही बोल रहे सर। फीस कुछ भी हो सर, मैंने 6.5-7 लाख रुपए फीस दी है पढ़ने के लिए, और मैंने उसमें कॉल या पुट नहीं पढ़ा है सर। मैंने केवल साइकोलॉजी डेवलप की है, और बाकी सारा सब कुछ मेरा स्वयं का डेवलप किया हुआ है। लेकिन एक जो टीचर होता है वो कभी आईएएस पीसीएस नहीं बनता है ना। हाँ सर लेकिन गाइडेंस उसने सर। कितने लोगों को बना दिया, ये सोचो ना आप। इसके सर पीछे आपका गुरुजी का नाम बोले सर, नीतीश कुमार। एनके सर। हाँ हाँ सर। सर उनका बोले तो इधर मेरे को उतना आइडिया नहीं है सर, मैं पहली बार पूछ रहा हूँ सर। उनका पेज या वेबसाइट कुछ। एनके स्टॉक टॉक चैनल पे चले आइए। एनके स्टॉक टॉक, जैसे मेरा एसके स्टॉक टॉक्स है वैसे उनका एनके स्टॉक टॉक्स है। ओके 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 लेकिन आप वहां पे जाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखेंगे सर। उनको समझना मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को समझना। हाँ, उनकी बात जब मुझे खुद 1.5 साल बाद समझ में आई है तो मैं क्या बोलूं। तो गुरु का चुनाव आप बहुत तरीके से कीजिए। फीस कुछ भी हो सर, ओके फीस कुछ भी हो, आपने जितना लॉस किया है उससे कम ही फीस होगी किसी की भी। ओके आपने आज तक जितना लॉस किया है उससे कम ही फीस होगी। मैं नहीं कहता हूं आप मेरे पास आओ, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे पास आओ। जिसको सर। जिसको जरूरत है वो आएगा। सर वही 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 सर, जो आप नॉलेज बांटने का स्टाइल रखते हो सर, उससे तो ऑटोमेटिक आएंगे सर। क्योंकि बस आप लोगों से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि अभी मेरे YouTube चैनल पे आई थिंक 962 लोग हो चुके हैं। आप देखो ये मेरा YouTube चैनल है, मैंने खोल के रखा है। आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, आपके साथ जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, सो दैट कल को हम लोग ऑनलाइन आके सारी चीज़ें कर सके। जब तक ये 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक आई विल बी नॉट एबल टू कम ऑनलाइन। समझ ओके रहे हैं आप। तो आपके अगल बगल बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते होंगे सर। सर सही सर। सर मैं 15 दिन में 1200 करवा दूं आपके तो करवा दो सर। सब्सक्राइबर करवा दूंगा, देखेंगे कि नहीं मालूम नहीं मुझे। सब्सक्राइब दो। मैं करूंगा, सबका मैं खुद करूंगा सब्सक्राइब। करो सर करो, देखते हैं। ठीक है सर, तो ये चीज है। मैं करता हूँ आज और इसी आप काम। मेरे चैनल पे जाके देखोगे ना, मेरे चैनल पे बहुत सारी चीजें नहीं है। देखिए अब मेरे पास जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में क्या है सर, एक तो मैं शॉर्ट वीडियो छोटे छोटे डालता हूँ, और स्टॉक रिव्यू में एक ही वीडियो है, वो मैं कभी डालता ही नहीं जल्दी, वो ऐसे ही आके मैं बता देता हूँ। लाइव क्लासेस की वीडियोस हैं, अभी ये जो आपके साथ में लाइव क्लास कर रहा हूँ मैं इसी को ऑनलाइन कर दूंगा। और बैंक निफ्टी का लेवल है, और लर्न फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजीज है, जो मैं जैसे कल की मैंने स्ट्रेटजीज बताई वो इसमें मैं ले आके डाल देता हूँ। लेकिन आप ये भी देखो कि मैंने आपको जो भी दिया है बहुत ही सॉलिड दिया है। What I have provided to you in terms of trading knowledge, that is very much solid. बहुत ही सॉलिड सर, और बहुत ही कमाल के है सर।
वही सर, उसी के अट्रैक्शन में तो आपके पास मैं स्पेंड कर रहा हूँ सर टाइम। तो मेरे पास भी एक नहीं 1000 स्ट्रेटजीज हैं सर, मेरे पास टाइम ही नहीं है बनाने का वीडियो। मैं दिन भर इधर 3:30 बजे तक 3:30 तक मैं इधर रहता हूँ, फिर उसके बाद में वीडियो शीडियो बनाना शुरू करता हूँ। बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस 2 दिन से कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं शाम को अपने मैं क्लासेस में बिजी हो जाता हूँ, सवेरे की क्लासेस बिजी हो जाता हूँ, फिर रात की क्लासेस में बिजी हो जाता हूँ, फिर रात में मैं ओवरसीज मार्केट में आ जाता हूँ। मैं कब करूँ सर बताओ? सर आप नॉर्मली क्लास लिए तो आप क्या कौन सा टाइम में क्लास लेंगे सर आप? मैं रात में क्लासेस लेता हूँ सर, 9 बजे से, 8 बजे से या 9 बजे से। मेरी क्लासेस कम से कम 3 घंटे की चलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी क्लासेस कम से कम 3 घंटे की चलती हैं। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये है यूट्यूब अप्रैल मई मई वीडियो। पेड क्लासेस, ये देखिए मई का फोल्डर है। मई में आपके आज हो गए 11-12 मई है। देखिए 2 घंटे 10 मिनट की एक क्लास है 3 मई को, फिर 5 मई को है 2 घंटे 50 मिनट की, फिर 6 मई को है 7 मई को 2 घंटे 50 मिनट की, फिर 2 घंटे 46 मिनट की क्लास है, फिर 1 घंटा। मतलब मेरी क्लास का एवरेज ही नियर अबाउट 3 घंटे है। ठीक है, मेरी क्लास ओके का एवरेज ही 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 आवर्स मेरी क्लास का एवरेज है। क्लासेस तो सर ऐसी ऐसी चली कि शाम को 7 बजे स्टार्ट हुई, रात में 2-3 बजे तक क्लासेस चली हैं। सर सब्जेक्ट्स क्या क्या करेंगे सर? हैं? कवर सर, सब्जेक्ट्स क्या क्या सिखाएंगे सर? कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा। नहीं है मेरी क्लास का, एज पर मार्केट, जैसा मार्केट चल रहा है मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। आपको आरएसआई पढ़ना है, आपको हिलेगा मिलेगा पढ़ना है, आपको मूविंग एवरेज पढ़ना है, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पढ़ना है, आपको आर्बिट्रेज पढ़ना है, आपको ऑक्सीलेशन पढ़ना है, आपको हॉसिलेशन पढ़ना है, आपको पाइवट पॉइंट पढ़ना है, आपको सीपीआर पढ़ना है, आपको डॉनचिन पढ़ना है, आपको डॉट एक्स पढ़ना है, आपको डॉट टी पढ़ना है। इसमें से तो कुछ चीजें आपने सुनी ही नहीं होंगी, इसमें से कुछ नहीं चीजें सुनी, आपने नहीं सुनी नहीं सुनी, होंगी। नहीं सुनी सर, नहीं सुनी आपको सर। एहलर एयर फिशर पढ़ना है, आपको एडीएक्स पढ़ना है, और जितनी भी चीजें आप जानते हो आपको सब कुछ पढ़ना है। वो सब कुछ मैं बताता हूँ, लेकिन टाइम आने पर। अगर ओके मार्केट में वो स्ट्रक्चर, मान लीजिए मार्केट में यहाँ पर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है जो मुझे आपको बताना चाहिए, है ना, तब वो सब्जेक्ट लेकर मैं आऊंगा। ऐसा नहीं कि आज के दिन मैंने आरएसआई पढ़ा दिया, दूसरे दिन मूविंग एवरेज पढ़ा दिया, तीसरे दिन हिलेगा मिलेगा पढ़ा दिया, चौथे दिन कुछ और पढ़ा दिया, 5वें दिन हेज पढ़ा दिया, 6वें दिन कुछ और पढ़ा दिया। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। टॉपिक में कवर करता हूं कि आज के मार्केट के हिसाब से कहां कहां क्या क्या हुआ है। अगर आज निफ्टी ने 100 पॉइंट अप मारा है, तो निफ्टी के जो हैवी वेट 50 स्टॉक है निफ्टी 50 के, किन किन लोगों ने हाई मारा है और क्यों मारा है, ये तो आपको कोई पढ़ाता ही नहीं। पढ़ाता है बताइए? नहीं सर, नहीं नहीं सर। अगर निफ्टी मूव कर रही है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक है जो नीचे या ऊपर की मूवमेंट देंगे, ये कोई पढ़ाता है? नहीं सर, नहीं। जानना तो ये जरूरी है ना सर। हाँ सही सर। मार्केट क्यों ऊपर जाएगा, मार्केट क्यों नीचे आएगा, जानना ये जरूरी है ना सर। यस सर। आपको पता है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं बोलूंगा ना कि भैया यहां पे पोजीशन बनाओ, यहां का स्टॉप लॉस रखो। आप पूछोगे क्यों, फिर मैं आपको उसका रीजन बता दूंगा क्यों क्यों ऊपर जाएगा यहां से। आपको यही जानना है ना सर, क्योंकि सर इट्स ऑल अबाउट वेयर इज योर एंट्री। एम आई राइट यस सर, मल्लिका यस जी, सर, यस। एम आई राइट? इट्स यस ऑल सर, अबाउट यस सर, वेयर इज योर एंट्री। यस सर। टारगेट सर कितना एक दिया? क्वेश्चन था सर। हेलो, हाँ जी साहब। एक क्वेश्चन था सर। अभी निफ्टी 50 अभी 1 घंटे के चार्ट में देखे ना? निफ्टी 50 सेल हो रही होगी सर, और क्या। नहीं सर, वो बाई में। हाँ सर,
हाँ और बोलिए ना। सर इसी में वन डे के चार्ट में देखते हैं सर, यही फंसता हूँ सर, मेरे को समझ नहीं आता है कहाँ जाएगा। वन डे के चार्ट है बाई है सर। भाई है सर, हाँ बाई है। क्योंकि डब्ल्यू ए में आपका रेट प्लस सेम चल रहा है सर, इसमें हिलेगा वही ही तो नहीं है, है, लेकिन आप वन डे फिर मत देखो, आप यहाँ देखो, मामला तो यहाँ पे कहाँ गर्म है सर। पर। ये देखो साहब, ये देखो ये, ठीक अच्छा है। अच्छा, वीकली में सर। हाँ सर। असली खेल तो यहाँ चल रहा है, जब यहाँ पर चवन्नी अठन्नी को जब निकाल दिया जाएगा तब ये भगेगा। अच्छा जब हमारे आपके जैसे लोग, हम लोग चवन्नी अठन्नी है, रिटेलर ही है सर हम लोग। नहीं सर, अभी क्या डब्ल्यू ए में अच्छा आर एस आई और डब्ल्यू ए में एक घंटे के चार्ट में पूरा सेम था सर, वही जुड़ा बात हुआ है था। सर, वो तो आपका इंट्राडे का जी मूव है ना। जी जी। यस इंट्राडे सर। का मूव घंटे 2 घंटे 3 घंटे का होता है सर। जी असली गेम तो यहाँ पे चल रहा है सर, देखो यहाँ वी शेप चल रहा है, ये देखो ना, आप देखो यहाँ पर चल रहा है वी शेप, बाजा यहाँ बज रहा हाँ है। सर, यहीं पर हाँ। बोलिंजर बैंड फट सकते हैं क्या सर, यहाँ पर वीकली चार्ट में? बोलिंजर बैंड तो फटा ही होगा सर, क्यों नहीं फट सकता। थोड़ा सा फटा है सर, देखो एक अभी फटने वाला है वीकली चार्ट लगा देते हैं। वीकली चार्ट। ये देखो आप, अब ये लो, आप खुद ही बता रहे हो सर, फिर मेरे से पूछ रहे, ये देखो ये यहाँ पे मुड़ रहा है, ये देखो ये यहाँ पे मुड़ रहा है। हाँ सर वही है, तब आप ऊपर सही बोल ऊपर रहे हो हैं। गया। नहीं सर, वो मैं एक घंटे को दोनों बराबर में आ गया था, वही कंफ्यूज होता हूँ सर, और वन डे के चार्ट में लाइन बराबर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम में दिया था कि निफ्टी के फ्यूचर में जून का फ्यूचर हेज बनाने के लिए तैयार रहिए, मैंने एक दिन दिया था ना आप लोगों को। जी जी, ये था ना सर। हाँ यही 2 दिन टाइम है, पहले जून किया का था फ्यूचर सर। हेज बना लीजिए। ओके सर। हाँ ठीक है साहब। जी सर। चलिए फिर कनेक्ट हुआ जाएगा, कोशिश करूंगा कल मैं आप लोगों की क्लास कर दूं। क्लास क्या, क्लास तो हो ही गई आज, है ना। ऐसा मत कीजिए सर, आप जब ऑफलाइन क्लास करते हो तो बहुत डीप में जाते हैं, प्लीज एक क्लास लिया कीजिए हफ्ते में सर। लास्ट वीक में आपने लिया नहीं तो व्यू बन नहीं पाता सर उसका। वो सर 1-1 घंटे की वीडियो कौन देखता है सर। सर हम जब नहीं सर, हम लोग देखते हैं, सर आप कोई मुझे बताइए सर, मैंने एक वीडियो आपका हम लोग किया। देखते हैं सर। जरूर देखते सर, जरूर देखते सर। कल लोगों को मैगी चाहिए, खटाक से डालो, उबालो, 2 मिनट में तैयार, वो अपने पास है नहीं। सर नहीं उसमें तो सर, स्ट्रेंथ नहीं मैगी है ना नहीं सर, है। मैगी में स्ट्रेंथ कहाँ रहता सर। आप ही बोलते हैं सर, मेरे से अगर एक आदमी भी सीख गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, आप ऐसे मत बोलिए सर प्लीज। नहीं वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि अगर मैंने एक भी आदमी को बचा लिया तो। सर आपने मुझे तो बचा लिया है, मैं 90% जो भी सीखा हूँ, मतलब ट्रेडिंग का 0.1% में से मैं 99% तो आप ही से सीखा हूँ। नहीं आपका सर आप प्रदीप जी को बचा लिए, हम लोग को भी बचाइए सर। देखिए हेलो। मैं मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं जितना दे सकता हूँ उतना मैं पूरा देता हूँ। और आप जो भी मेरा यूट्यूब कंटेंट पढ़ा है, आप किसी भी यूट्यूबर से या जो भी मार्केट में जो मेंटोर है उससे जाके मिला के देख लो। मेरा मेरा बता, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा लेवल अच्छा है, लेकिन मैं अपने आप में मैं समझता हूँ कि जो मैं लोगों को जो नॉलेज मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो अदर लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे काफ़ी अबव है ना, उससे काफ़ी आगे है वो नॉलेज। अब जैसे मैंने कल ही वीडियो आपको दे दी कि भैया आप इंट्राडे के लिए चार्ट में सिलेक्शन कैसे करोगे, उसी के बेसिस पे तो आज मैंने आपको ऑरो फार्मा दिया है ना सर। उसी के नो बेसिस डाउट पे तो सर, नो डाउट। उसी के सही बेसिस है पर तो सर। ऑरो फार्मा दिया है ना सर। देखिए 50 के ऊपर मिला, मैंने बोल दिया कि भैया खरीद लो, यही तो मिला ना सर। सॉरी 1 मिनट, ये 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं फिर आपको बताइए, एक वीक का चार्ट है, उसी के बेसिस पर तो दिया है ना सर, बताइए। हाँ ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का बिल्डअप नहीं है ना, यहां पर अंतर पड़ता है। मैं अपनी क्लासेस में केवल और केवल मैं ब्रेन और साइकोलॉजी पे काम करता हूं। ट्रेडिंग आपको आती है, मैं उसको शार्प कर दूंगा, माज के साफ करके मैं शार्प कर दूंगा, चमका दूंगा। लेकिन आपकी साइकोलॉजी और आपके ब्रेन पे क्या काम करना है वो मुझे मालूम है। आपको ये विश्वास दिलाना है कि ये चीज काम करती है। बताइए गलत बोल रहा हूं। 100% काम करते सर। सर
आपके दिमाग पे मुझे केवल इतना ही लिखना है कि सर मल्लिका जी 50 की मूविंग एवरेज काम करती है। मुझे आपको बस इतना विश्वास दिलाना है। यस सर, यस सर। और मार्केट में जो हमारा पैसा सर है मेरे विश्वास। मित्र, सिंपल चीजों से बनता है। नहीं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। मार्केट में पैसा सिंपल चीजों से बनता है, ना कि टिपिकल चीजों से। समझे सही है आप सर। लोग? यस सर। तो मेरा काम आपको आप ही के ऊपर विश्वास दिलवाना है। मेरा काम आप ही का कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको कोई टिप दूं या कोई ये दे दूं, ये खरीद लो, ये बेच दो, ऐसे नहीं। ये क्यों खरीद लो, ये क्यों बेच दो, ये काम है मेरा बताना। इसको आप क्यों खरीदो और इसको आप क्यों बेचो, ये क्यों नीचे जाएगा, ये क्यों ऊपर आएगा, ये काम है मेरा बताना आपको। जब आप उस क्यों का जवाब ढूंढ लोगे तो आप कर लोगे। उसके बाद भी अगर कहीं फंसोगे तो उसके लिए तो मैं बैठा हूं। बताइए, गलत बोल रहा हूं? बोल रहे सर, सही बोल रहे सर। तो प्लीज आप लोग अपने सीखने पर ध्यान दीजिए, केवल और केवल सीखने पर ध्यान दीजिए सर। सीखने के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 15 पॉइंट 30 पॉइंट निफ्टी के, बैंक निफ्टी को पकड़ना छोड़िए। आप ये देखिए कि बड़ा पैसा कहां दिख रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ही दिखता है बड़ा पैसा। उसको पकड़ना सीखिए सर, उसको पकड़ना सीखिए। जो सिखा रहा है उससे सीखिए। मैं खराब सिखाता हूं, मेरे से मत सीखिए। वो वाले भाई सब अच्छा सिखाते हैं, उनसे आके सीख लो, लेकिन जाके सीख लो। सबसे पहले अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि पहली जॉब, पहला बिजनेस, पहला काम में आपने अपनी महारत हासिल कर लिया है, तभी आप वो काम कर रहे हो ना। कंपटीशन क्रैक कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, फिर नौकरी कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, क्रैक कर रहे हो, फिर नौकरी कर रहे हो। तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हो सर? बोलो। आप में से 10 लोग होंगे इसमें जो अभी इसमें मीट में बैठे हैं, वो नौकरी करने वाले होंगे, बिजनेस करने वाले होंगे, और कितने कितने दिनों से कर रहे होंगे ना सर। 10 साल, 15 साल, 20 साल से कर रहे होंगे। इसको क्यों नहीं टाइम यस। दे रहे हो सर? इससे क्या आपको लगता है आप कल ही झुनझुन वाला बन जाओगे? नहीं, झुंझुना पकड़ के रोड पर आ जाओगे कल। ये थोड़ा सा कड़वा है, ये बिटर ट्रूथ है सर, कटु सत्य है ये। और ये आपको जानना पड़ेगा। जब तक इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक स्टॉक मार्केट में आप सफल हो ही नहीं सकते। लिख लो, मैं भी ऐसा ही था। मैंने एक्सेप्ट किया, अपने आप को बदला, और मैं आज आपके सामने बैठा हूं। और मैं वही चीज बता रहा हूं जो मेरे ऊपर बीती है, और मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो आपके ऊपर आज बीत रही है। बताइए, गलत है या सही? रियल सर, रियल सही है सर। हाँ, जिस चीज से मैं निकल चुका हूं वही मैं आपको बता रहा हूं, और जिस चीज से आप करेंटली चैलेंज हो रहे हो, यही सब है सर। बाकी चलिए सर, आज का मतलब ज्ञान खत्म करते हैं। मुझे अपने बेटे को थोड़ा सा स्कूल से लिवाने जाना है, ठीक है? बीच में अगर कुछ बनेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है साहब? क्लास ओके कब सर, थैंक यू करेंगे सर, सर? थैंक यू। हाँ जी, हाँ Good day, जी, sir. जी, क्लास कब करेंगे? बता दूंगा सर, टेलीग्राम पे बता दूंगा। मुझे पूछना पड़ेगा तब याद करोगे आप, तो नहीं बताओगे, ऐसा होगा। नहीं नहीं, मैं बता दूंगा, बता दूंगा। सर थोड़ा जल्दी, आप थोड़ा जल्दी बोल दिया तो आपका वो टाइम में प्रेजेंट से ज्यादा लोग आएंगे सर। अरे सर, मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे पता है लोगों को फ्री की चीज नहीं अच्छी लगती, मुझे पता है। ऐसा मत बोलो। नहीं सर, उसमें फ्री मैक्सिमम की लोगों चीज का नहीं थॉट बोलते प्रोसेस, सर। मैक्सिमम वो लोगों का क्या थॉट बोलते प्रोसेस यही है। सर, अब जो फ्री में आप थोड़ा बहुत सिखाए है ना, उसी का हिसाब में तो आपका कैरेक्टर बन रहा है सर मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर मेरा आपके ऊपर भरोसा भी ज्यादा बढ़ गया। अब मेरा जिज्ञासा है, अब नेक्स्ट जून से टाइम निकाल के आपके आपके साथ सीखूं सर। वही सर, थोड़ा क्लासेस लीजिए सर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। ओके सर, करता हूँ, थैंक यू कल या सर, थैंक परसों यू में वेरी करता हूँ। दोपहर में 1 बजे करेंगे, है ना साहब? संडे को करेंगे, क्योंकि संडे को सब लोग फ्री ही रहते हैं, है ना? जी ओके सर। सर। संडे को Okay, करेंगे, sir. है ना? चलो सर, टेक केयर। आप लोगों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद, टेक केयर।